हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज आरआरबी क्लर्क के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। आज आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था। तो आइए देखते हैं उसका एग्जाम एनालिसिस एंड पेपर रिव्यू। लेवल जो था क्लरिकल का जैसे एक्सपेक्टेड है, इजी ही पेपर आया था। इजी टू मॉडरेट सारे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे क्वांट की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, लगभग 31-32 क्वेश्चन इजीली हो सकते थे। और रीजनिंग में भी आप आराम से 33-34 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो गुड अटेम्प्ट्स जो हैं वो 70 प्लस हैं। आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टेट की कट ऑफ जो है वो 70 से ऊपर ही जाती हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे पूरे नंबर ही लाने पड़ते हैं। तो यहाँ आराम से आप 70 प्लस इजीली कर सकते थे। पेपर बहुत आसान आया। तो सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। जो 40 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर से आपको सिंप्लीफिकेशन के लगभग 13-14 क्वेश्चन मिल गए। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज़्यादा आसान आया हुआ था। इसके अलावा जो आसान चीज़ थी वो थी नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, 5 क्वेश्चन इसके आए हुए थे। तो यानी कि ये कुल मिला के आपके पास लगभग 18-19 क्वेश्चन जो थे, ये आधे क्वेश्चन तो 40 में से बहुत ही आसान थे, सिंप्लीफिकेशन और सीरीज वाले। अब देखते हैं डीआई कितने आए। तो 2 डीआई आपसे पूछे गए, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। एक आपके पास टेबुलर डीआई आया जिसमें आपको कुछ मंथ दिए हुए थे और उनका कलेक्शन रेवेन्यू बेस पे क्वेश्चन आया था। और एक बार ग्राफ था जिसमें परसेंटेज एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। काफ़ी इजी डीआई थे। लगभग 5 में से 4 क्वेश्चन जो थे वो तो बहुत आराम से सॉल्व हो रहे थे। तो 2 डीआई पूछे गए आपके पास। नंबर सीरीज के, मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन। इस बार क्वाड्रेटिक नहीं पूछा गया। सिंप्लीफिकेशन के लगभग 13-14 क्वेश्चन आए। अब बाकी जो है अरिथमेटिक आया, लगभग 11-12 क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक के आए। आपके पास एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का था, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पाइप्स वाले पे पूछा गया था। रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, इन सब पे एक एक क्वेश्चन पूछा गया। तो अरिथमेटिक में कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से लेंथी लगे स्टूडेंट्स को। ओवरऑल पेपर क्वांट का आसान था। तो इसमें इजीली आप 33, 34, 35 क्वेश्चन के आसपास कर सकते थे। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो पजल आए वो लगभग 18-19 क्वेश्चन के आसपास पजल्स आए। पजल्स में सबसे पहले एक अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट था जिसमें 4-5 क्वेश्चन आए। इसमें शायद इसका आंसर 19 आ रहा था। 19% अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन था और लीनियर अरेंजमेंट था। और इसमें जहाँ तक स्टूडेंट बता रहे हैं कि 2 थे, कि कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे थे, कुछ लोग साउथ में देख रहे थे। तो डायरेक्शन भी वहाँ पे उनकी अलग अलग थी। इसके अलावा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आया इस बार, जिसमें 8 लोग थे, 8 पीपल थे, जो कि 4 लोग अंदर देख रहे थे और 4 लोग जो है वो बाहर देख रहे थे। ये वाला क्वेश्चन था। हालांकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा एक फ्लोर बेस्ड पजल आया था सिंपल सा, और एक बॉक्स पजल आया था, ये भी काफ़ी आसान था। तो पजल में जो सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों को लगा वो अनसर्टेन वाले में लगा, बाकी कंपेरेटिवली आसान थे। तो 17-18 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। इसके अलावा इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। पुराने टाइप की इनइक्वालिटी जो थी वही वाली पूछी गई, सिंपल सी। सिलॉग्स के 5 क्वेश्चन आए, इसमें ओनली वाले क्वेश्चन भी पूछे गए, ओनली ए फ्यू वाले। एंड इसके अलावा एक कोडिंग डिकोडिंग जो एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें लेटर चेंज हो रहे हैं, कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये कहा जाता है, तो उस हिसाब से एक नॉर्मल क्वेश्चन वो पूछा गया। इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया। आपको एक वर्ड दिया हुआ था, उसमें से एक वर्ड निकालना था। और पेयरिंग वाला क्वेश्चन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों वाला पूछा गया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आसान से पूछे गए। इसके अलावा ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इज डायरेक्शन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। और ब्लड रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी यहाँ पे पूछी गई, जिसके अंदर नंबर भी थे, सिंबल भी थे और लेटर भी थे। और जो 5 क्वेश्चन आए कि वही लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, उस टाइप के। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 40 क्वेश्चन थे, डुएबल थे आराम से। इसमें 34-35 क्वेश्चन जो है वो आराम से हो सकते थे। देखिए, इन पेपर में आपको यही करना होता है कि आपको स्पीड चाहिए होती है। लेवल इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, सिर्फ और स्पीड पे काम करना है। तो आपको हमारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फ्री में, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जिनका भी अब आगे एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट संडे में, वो लोग अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पेपर एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे मॉक टेस्ट होते हैं जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इसी पैटर्न पे।
सो स्टूडेंट, एक बार मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ भी बता दूं, मोस्टली 70 से ऊपर कट ऑफ ही है। अगर आप देखेंगे हर स्टेट में, सिर्फ एक दो स्टेट में आप देखिए एमपी में कट ऑफ कम है और महाराष्ट्र में कट ऑफ कम थी, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। तो आप ओवरऑल देखेंगे सब में ही 70 से ज़्यादा है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको तो 80 में से 80 का ही टारगेट रखना है, यानी कि आपको एटलीस्ट वहाँ पे एक दो क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, मे बी आपसे ना हो पाए, बट आपको कोशिश ये करनी है कि 80 में से 80 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इस हिसाब से आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है स्टूडेंट्स, अभी लग जाइए, अभी आपके पास अगर टाइम है तो इसकी तैयारी में लग जाइए। एंड स्टूडेंट, फ्री मॉक टेस्ट आपको आई एग्ज़ाम बी पे मिल जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम अगले संडे है तो आप प्री के मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, और अगर आपका प्री हो गया है तो मेंस एग्ज़ाम जो है उसके आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट। एंड स्टूडेंट, आरआरबी के लिए वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज, पीओ एंड क्लर्क का हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा आरआरबी में अगर आप स्केल 2 स्केल 3 के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं। तो आप इन कोर्सेज में एनरोल करके फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें लाइव डाउट सेशन मिलते हैं। आप एक्सपर्ट फैकल्टी से डाउट्स भी पूछ सकते हो। अपने अटेम्प्ट्स जो हैं वो शेयर करिए कि आपने इस पेपर में कितने क्वेश्चन किए और आपको लेवल कैसा लगा, और आई एग्जाम बी के मॉक टेस्ट आपको कैसे लगे जो आपने प्रैक्टिस किए थे। थैंक यू।